हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दूसरी वीडियो होने वाली है जे एक्सप्रेसवे सीरीज की। फर्स्ट वीडियो में हमने चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन कर लिया था और इसके अलावा हमने डिस्कस कर लिया था कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो अगर तुमने नहीं देखी है वो वीडियो तो पहले उसको जल्दी से चेकआउट कर लो और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखना। आज की वीडियो में हम कूलम्स लॉ पढ़ने वाले हैं, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार तुम लोग हेडिंग डाल सकते हो कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। तो यार ये कूलम्स लॉ किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? कूलम्स लॉ, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में जैसे हमने बोला कि या तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी या तो रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी, तो उसी फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी क्या डायरेक्शन होने वाली है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कूलम्स लॉ। तो अब देखो, सपोज हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये हमारे पास ये एक चार्ज रखा है ना, पॉइंट चार्ज है। और ये पॉइंट चार्जेस के लिए भी हम डिफाइन कर रहे हैं। पॉइंट चार्ज कैसा होता है ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो अगर कोई डाउट है तुम पहले वाली वीडियो चेकआउट कर लेना और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो सपोज हमारे पास एक ये चार्ज है जिसपे हमारा कुछ प्लस Q1 चार्ज है, ठीक है। और ये एक दूसरा चार्ज है जो यहाँ पर रखा है, इस पर कुछ प्लस Q2 चार्ज है, ठीक है। और इसको ज्वाइन करता हुआ हम एक ऐसा वेक्टर बना लेते हैं ये, और इसको हम नाम दे देते हैं R बार। तो अब अगर हमें लिखना है कि फोर्स ऑन Q2 Q1, मतलब Q2 पर Q1 की वजह से क्या फोर्स आएगी, तो पहली चीज़ तो तुम्हें देखो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, यही हम कूलम्स लॉ से लिखना चाहते हैं। तो ये होती है 1/4πε0, इसी को हम K भी बोलते हैं, ठीक है। 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R² इंटू में R कैप। ये R कैप डायरेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। ये है डायरेक्शन के लिए, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, ठीक है। तो ये होती है तुम्हारी फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। ये डायरेक्शन है और ये वाला तुम्हारा पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नीचे लिख सकते हो मैग्नीट्यूड। तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि these charges are in एयर और वैक्यूम। ये हम जो बात कर रहे हैं ये या तो एयर या तो वैक्यूम के लिए कर रहे हैं। अगर ये किसी और मीडियम में, सपोज वाटर में है या किसी और मीडियम में है, ग्लास में है, तो उसके लिए ये फोर्स डिफरेंट होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या चेंज आएगा। बट अभी हम एयर या वैक्यूम के लिए बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम दो चार्जेस के बीच के फोर्स लिख सकते हैं। अब देखो, ये आर कैप डायरेक्शन क्यों है, तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा कि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। तो जो Q2 पर फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये डायरेक्शन, ये सॉरी, जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, जिसको हमने बोल दिया F बार ऑन Q2 ड्यू टू Q1, जिसकी वैल्यू हमने ये नीचे लिखा के रखी हुई है, ये होती है इसकी वैल्यू। और अगर हम यहीं से लिखना चाहें अगला पॉइंट F ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो Q1 पर भी तो कुछ फोर्स लग रहा होगा Q2 की वजह से, तो वो कितना लग रहा होगा, तो वो भी, उसका भी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही होगा, फिर से वही मैग्नीट्यूड 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R²। बट अब की बार डायरेक्शन क्या होगा तुम खुद देखो ना, रिपल्सिव फोर्स है तो इस पर अगर इधर लग रहा तो इस पर इस तरीके से लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा -R कैप। आई होप तुम्हें यहाँ तक क्लियर होगा, मतलब अवे फ्रॉम ईच अदर ये फोर्स लग रही है, तो इस तरीके से आप हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से की समझ में आई कि F बार ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F बार ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक दूसरे पर ये लगाएंगे। आई होप तुम्हें यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये 1/4πε0 जो हमने ऊपर लिखा 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जिसमें से हमारा जो ये एप्सिलॉन नॉट है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जैसे अगर ये दो चार्जेस हैं
प्लस Q1 प्लस Q2, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा, और ये इनके बीच का वेक्टर है R बार, तो हम इसको लिख सकते हैं F बार ऑन Q2। इसको Q2 ड्यू टू Q1 ही है, तो मैं इसको केवल Q2 भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख दे रहा हूँ। तो हो जाएगी K, अच्छा हाँ, ये 1/4πε0 को हम K भी बोलते हैं, ठीक है। तो K Q1 Q2 अपॉन R², ये तो इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आर कैप, ठीक है। आर कैप क्यों होगी, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है, तो ये आर कैप की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब सपोज यहीं पर तुम्हारा कुछ इस तरीके से होता, ये तो Q1 है प्लस Q1, और ये वाला है तुम्हारा माइनस Q2, और ये तुम्हारा है आर बार। अब तुमसे फोर्स पूछा है, तो यहाँ से फोर्स तुम लिखोगे F बार इक्वल टू F बार ऑन Q2 ड्यू टू Q1, वही, ठीक है। उसको हम कैसे लिखेंगे हम K Q1 Q2 बाई R²। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये तो वैसे का वैसा सेम ही रहेगा। अब तुम खुद बताओ, ये अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो उस फोर्स की डायरेक्शन होगी ये। तो यहाँ पर अब बस आर कैप की जगह माइनस आर कैप हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग तुम्हें इसको ऐसे भी सिखाएंगे कि तुम Q1 की जगह माइनस Q2 रख देते तो भी वही चीज़ बन जाती, बट ऐसा कभी मत करना, इसमें तुम कंफ्यूज होगे। इससे अच्छा है कि मैग्नीट्यूड याद रखो कि चार्जेस के मैग्नीट्यूड, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो होगा K इंटू चार्जेस के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि Q1 Q2 वो कितना, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तुम्हें उसका मैग्नीट्यूड ही लेना चाहिए, ठीक है, बाय R², और इंटू तुम्हारा डायरेक्शन तुम उसके हिसाब से निकाल लेना भाई, कि जो है आर कैप है कि माइनस आर कैप है, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स है तो माइनस कैप आर कैप हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स है तो आर कैप हो जाएगा। तो ये है तुम्हारा कूलम्स लॉ। अब इसी कूलम्स लॉ को लिखने के कुछ और तरीके भी होते हैं, ठीक है। तो देखो दूसरा तरीका इसको लिखने का, अभी हमने लिखा कि फोर्स जो है वो F बार ऑन Q2 वो होगी K Q1 Q2 बाय R² इंटू में आर कैप, ठीक है। ये हम ऊपर वाले पहले केस के लिए ले रहे हैं जो दोनों पॉजिटिव थे, बाकी डायरेक्शन तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना जिस तरह का तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा होगा, ठीक है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं K Q1 Q2 R बार, यहाँ पर वेक्टर ले लिया, मतलब हमने मैग्नीट्यूड को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो यार, क्या दिक्कत है। तो ये R³ हो जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। ये है दूसरा तरीका लिखने का, पर इसमें तुम्हें ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पर ये है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने पहले पढ़ा था ये वाला यूनिट वेक्टर था, ठीक है, ये वाला हमारा यूनिट वेक्टर था, तो इसलिए ये केवल डायरेक्शन को बता रहा था और ये पूरा का पूरा हमारा मैग्नीट्यूड था। बट इस वाले केस में ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा ये है ये मैग्नीट्यूड नहीं होगा। तो ये जो हमारी वैल्यू है नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड, ये याद रखना, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ऊपर वाले केस में मैग्नीट्यूड था। अब तीसरा जो है वो है वेक्टर फॉर्म, इसी को लिखने का वेक्टर फॉर्म। तो सपोज हमारे पास कोई एक चार्ज गिवन है इस तरीके का प्लस Q1, और इसका पोजीशन वेक्टर है R1 बार, ठीक है। जो हमने कुछ ऐसे अपना फ्रेम माना होगा, ये हमारा हो गया फ्रेम XY ओरिजिन, तो इसके हिसाब से Q1 का वेक्टर Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1 बार, और ये हमारा दूसरा हो गया चार्ज जिसका हमारा मैग्नीट्यूड प्लस Q2 और इसका पोजीशन वेक्टर है R2 बार। तो इनके बीच में जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो तुम्हें खुद ही दिख रहा होगा इस तरीके से, ये वाली ये हो गई इनकी लाइन जो कनेक्टिंग, ये एक वेक्टर हो गया। ये वेक्टर कौन सा होगा, R2 बार माइनस R1 बार, ये तो तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है जैसा हमने पहले भी पढ़ रखा है वेक्टर्स पढ़ के। तो ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि वेक्टर R2 बार माइनस R1 बार है, और इन दोनों के बीच में किस तरह का फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा F बार Q2 का डायरेक्शन ये होगा। तो अगर हम F बार Q2 को हम यहाँ पर लिखना चाहें तो वो क्या होगा, वो होगा K बाई Q1 Q2 बाई, अब जो हमारा वहाँ पर R था, क्योंकि एक को हमने उस केस में बस एक को ओरिजिन और दूसरे का पोजीशन वेक्टर R बोला हुआ था, यहाँ पर एक का पोजीशन वेक्टर R1 है और एक का पोजीशन वेक्टर R2 है, तो इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला जो वेक्टर है R2 बार माइनस R1 बार, ये हम यहाँ पे ले लेंगे R2 बार माइनस R1 बार का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, इंटू R2 बार माइनस R1 बार, सो यहाँ पे क्यूब लेंगे बेसिकली, और यहाँ पर ये हम वेक्टर लेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा F बार Q2, ये वेक्टर फॉर्म हो गया।
मतलब इन दोनों के पोजीशन वेक्टर से हमने यहाँ पे डिफरेंस से ये मल्टीप्लाई किया और नीचे मैग्नीट्यूड के क्यूब से डिवाइड कर दिया। ये मेरे ख्याल से मैं समझ में आ गया होगा, इसमें कोई खास दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली क्या किया, जिस पर फोर्स निकाल रहे हैं उसका, जिस पर फोर्स निकाल रहे हैं माइनस जिसकी वजह से निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से निकाल रहे हैं वो वेक्टर यहाँ लेंगे और नीचे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के क्यूब से डिवाइड करेंगे। क्यूब से क्यों करेंगे, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं है। बेसिकली इसी चीज़ को तुम इस तरीके से भी देख सकते हो। अगर तुम्हें ये क्यूब वाला समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, के Q1 Q2, यहाँ पर हम आर स्क्वायर लेते तो ठीक है, आर स्क्वायर ले लो, R2 बार माइनस R1 बार का होल स्क्वायर ले लो। और यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर लेते थे, तो इस R2 बार माइनस R1 बार का यूनिट वेक्टर क्या होगा, R2 बार माइनस R1 बार डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R2 बार माइनस R1 बार। ये यही चीज़ बन जाएगी वापस से, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को क्यूब बन जाएगा। तो यही चीज़ लिखी हुई है। तो ये होते हैं 3 तरीके लिखने के अपने कूलम्स लॉ को। अब ये जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहली तो ये है कि ये सेंट्रल फोर्स है, इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या हुआ, सच फोर्सेस विच एक्ट बिटवीन 2 point objects and are directed towards a certain point, and are directed towards a certain point। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा तुम्हें। सेंट्रल फोर्स है मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में फोर्स लग रही है और एक पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है, तो ये होती है सेंट्रल फोर्स, ये एक सेंट्रल फोर्स है। दूसरी चीज़, इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ कैसे, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर्स होते हैं ना थर्ड लॉ में, तो रिएक्शन आता है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वही है, तुमने देख लिया होगा, जो एक की वजह से दूसरे पर फोर्स लग रही होती है वो अगर कुछ 10 न्यूटन इस पर इस तरफ लग रही है तो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगी वो 10 न्यूटन इस तरफ लगेगी। तो इस एक्शन का रिएक्शन यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। और एक्शन रिएक्शन पेयर्स हमेशा 2 अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं, तो न्यूटन लॉ में पढ़ा ही होगा। तो यही है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, दिस फोर्स follows principle of superposition। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट होगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, एक बार देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो देखो यार, सपोज हमारे पास ये कोई चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है +q, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा चार्ज है ये +q1, और इस q का मैग्नीट्यूड हमने सपोज मान लिया कि कुछ इसका पोजीशन वेक्टर है r बार, इस q1 का पोजीशन वेक्टर हो गया r1 बार। तो q पर हम q1 की वजह से फोर्स तो लिख ही सकते हैं, जैसे हमने ऊपर यहाँ पर ये देखा, इस तरीके से q पर हम q1 की वजह से फोर्स लिख सकते हैं। तो अभी तक तो हमारे पास 2 ही चार्जेस थे, तो ठीक था, 2 चार्जेस के बीच में हमने फोर्सेस लिख लिए। अब सपोज यहाँ पर एक और चार्ज आ गया Q2 और इसका पोजीशन वेक्टर है R2 बार, फिर एक और चार्ज आ गया Q3, इसका पोजीशन वेक्टर है R3 बार, और ऐसे ही हमारे पास कुछ n चार्जेस आ गए अलग अलग इस तरीके से, और एक ये है हमारा Qn जिसका पोजीशन वेक्टर है Rn बार, इस तरीके से n चार्जेस हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स होगा, इस वाले Q पर जो फोर्स होगा,
इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, तो इन सब फोर्सेस को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो उस पर नेट फोर्स बन जाएगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अगर हम एफ बार क्यू नेट, क्यू पर नेट फोर्स लिखना चाह रहे हैं तो वो जाएगा एफ बार ऑफ क्यू ड्यू टू क्यू वन प्लस एफ बार ऑफ क्यू ड्यू टू क्यू टू प्लस एंड सो ऑन प्लस एफ बार ऑन क्यू ड्यू टू क्यू एन। इस तरीके से हम नेट फोर्स इस पर लिख सकते हैं। तो हर वेक्टोरली ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं, जैसे इसको हम लिखना चाहें तो क्यू ड्यू टू क्यू वन, क्यू पर क्यू वन की वजह से फोर्स क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू, क्यू का पोजीशन वेक्टर है आर बार और क्यू वन का पोजीशन वेक्टर है आर वन बार, तो हो जाएगा इनटू में आर बार माइनस आर वन बार अपॉन आर बार माइनस आर वन बार का क्यूब प्लस के क्यू वन क्यू टू आर बार माइनस आर टू बार अपॉन आर बार माइनस आर टू बार का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन, जितने भी है हर चार्ज की वजह से तुम इस तरीके से लिख सकते हो। तो इसको हम लिख सकते हैं फाइनली कि ये हो जाएगा, सॉरी ये Q1 Q2 लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पे ये Q1 लिखना चाहिए था मेरे को, और ये वाला Q2 है, ऐसे QN तक जाएगा। तो इसमें अगर हम कुछ कॉमन लेना चाहें तो वो हो जाएगा हमारा KQ, इसके अंदर आएगा आर बार माइनस आर वन बार अपॉन आर बार माइनस आर वन बार का होल क्यूब इंटू Q1 प्लस, ठीक है, प्लस आर बार माइनस आर टू बार अपॉन में आर बार माइनस आर टू बार का होल क्यूब इंटू Q2 एंड सो ऑन एन चार्जेस तक के लिए ऐसे हम लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम नेट फोर्स लिख सकते हैं। अगर किसी एक चार्ज पर हमें फोर्स, नेट फोर्स लिखनी है तो हम सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट ऐड कर देंगे तो वो हमारी नेट फोर्स हो जाएगी, और कुछ नहीं है, बस इतना सा है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली था क्या, ये जो ये वाला जो था हमारा Q है ना, Q हमारा था टारगेट चार्ज जिस पर हम फोर्स लिख रहे थे, और जो Q1 Q2 एंड सो ऑन Qn थे वो थे हमारे सोर्स चार्जेस। तो यहाँ पर था मल्टीपल सोर्स चार्जेस एंड वन टारगेट चार्ज। तो यही था, और कुछ खास नहीं, यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर इसका स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो प्रिंसिपल, ये आगे तक काम भी आएगा, ऑफ सुपरपोजिशन। खैर वैसे इसको लिखाने की ज़रूरत नहीं थी, बट चलो लिखना चाहो तो लिख लो। स्टेट्स दैट फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू any other charge is independent of all other charges present around। तो ये बेसिकली यही कहना चाह रहा है जो हमने किया वहाँ पर, कि जो हमने यहाँ पर इस पर जो फोर्स निकाला ना अपने इस Q पर, इसको हमने पहले ऐसे निकाला कि Q1 की वजह से Q पर जो फोर्स है, बाकी चार्जेस को हमने इग्नोर कर दिया है, जैसे ये है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, वो लिखा, प्लस Q पर Q2 की वजह से जो फोर्स है उसमें हमने बाकी सारे चार्जेस को इग्नोर कर दिया, प्लस हमने Q पर Q3 की जगह जो फोर्स है, Q3 की वजह से जो फोर्स है बाकी सारे चार्जेस को इग्नोर कर दिया, एंड सो ऑन लिखते चले गए। तो अगर हमने इंडिपेंडेंटली सबकी वजह से फोर्स लिख लिया और उनको ऐड ऑन कर दिया तो उससे हमारा नेट फोर्स निकल करके आ जाएगा। यही है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सबसे सिंपल लैंग्वेज, जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल मैंने तुम्हें समझा दिया है। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं इन चीज़ों को समझने के लिए। तो क्वेश्चन नोट करो, सिंपल क्वेश्चन है ये। सपोज हमारे पास एक चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड है -q और इसका पोजीशन वेक्टर है 0, 1, 1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एक और चार्ज है 2q प्लस 2q और इसके पोजीशन वेक्टर हैं 2, 3, 2। अब तुम्हें लिखना है फोर्स ऑन 2q क्या होगा। तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, सिंपली कूलम्स लॉ लगाना है, एक बार ट्राई कर लो, फिर नहीं तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ।
तो देखो अब मैं सॉल्व करता हूँ। तो पहली बात तो ये है हमारे कैसे चार्जेस हैं, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्टिव सॉरी अपोजिट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, तो इसलिए ये अट्रैक्ट करेंगे। तो 2q पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो हमने पहले समझ लिया कि इस पर डायरेक्शन जो होगा वो ये होगा, F बार 2q का डायरेक्शन ये होगा। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो अभी हम लिख लेंगे, वो बात की बात है, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूँ तो बी बोल दूँ, तो डायरेक्शन होगा तुम्हारा बी ए वेक्टर, ठीक है। तो अब हम अगर यहाँ से फोर्स लिखना चाहें, पहले तो मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो हो जाएगा k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। और बिना, मैंने जैसे बोला था कि बिना चार्जेस को साइन असाइन किए हम ये लिखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव हमें कंसीडर नहीं करना है, तो हम लिखेंगे k इंटू क्यू इंटू में 2q अपॉन, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, बी ए बार के मॉड का स्क्वायर, है ना। बी ए बार का मॉड इसका डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगा तुम्हारा, डायरेक्शन हो जाएगा बी ए बार, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं k इंटू क्यू इंटू 2q। और अगर हम बी ए बार लिखना चाहें, पहले बी ए बार लिखते हैं, तो बी ए बार मतलब यहाँ से यहाँ वाला वेक्टर ये, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते चलो चलो। तो 0 - 2, 0 - 2, तो -2 आई कैप बन जाएगा। और ये 1 - 3 -2 जे कैप बन जाएगा। और फिर ये 1 - 2 -k कैप बन जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है नीचे, तो नीचे हो जाएगा √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, बल्कि इसको -2 ऐसे लिख लो, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और इस पूरे का हमें होल स्क्वायर करना है। ये हो जाएगा हमारा 2k क्यू स्क्वायर -2 आई कैप -2 जे कैप -k कैप अपॉन, ये 2 का स्क्वायर 4, इसका 4, और ये 1 9, 3, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये 9। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, डायरेक्शन बी ए बार नहीं होगा, एक्चुअली में बी ए कैप होगा, है ना। वो हो जाएगा बी ए बार अपॉन बी ए के मॉड का क्यूब, है ना। तो बी ए के मॉड का क्यूब होगा, तो सॉरी बी ए के मॉड से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे ये हम बी ए बार ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्यूब लेना चाहिए था, तो समझ में आ रहा होगा कैसे। तो यहाँ पर हम क्यूब लेंगे, तो ये हमारा बनेगा 27। ये है हमारा आंसर। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर है तो तुम एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। Q1 की वैल्यू है -2 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम। इसका पोजीशन वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और इसका पोजीशन वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब तुम्हें लिखना है फोर्स ऑन Q2 क्या होगा, या फिर Q2 पर Q1 की वजह से ही होगा, तो वही। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो। आई होप तुमने ट्राई किया होगा, तुमसे हो गया होगा। लेकिन अब हम एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फोर्स ऑन Q2 जो हम लिखेंगे वो हो जाएगा k Q1 Q2 इंटू में R2 बार माइनस R1 बार सॉरी R2 बार R1 बार नहीं लेंगे, R1 बार माइनस R2 बार लेंगे। क्यों, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो अगर ये है Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है R1 बार, ये है Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर है R2 बार, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा, अगर हम इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करते हैं, तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा Q2 पर, जो कि होगा हमारा R1 बार माइनस R2 बार का डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया अपॉन मॉड ऑफ R1 बार माइनस R2 बार का होल क्यूब। ये क्यों किया मैग्नीट्यूड, अब तो तुम्हें समझ में आ भी गया होगा।
तो लिख लेते हैं। तो लिखेंगे k इंटू में 2 इंटू में टू माइक्रो कूलम है तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन वाला लिखते हैं। अब ये R1 बार माइनस R2 बार, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते चलेंगे। तो ये I है, ये -2 1 - 2 बनाएंगे तो माइनस आई क्या बन जाएगा, यहाँ 2 - 3 करेंगे -j क्या बन जाएगा, और 2 - 2 करेंगे कुछ गलत नोट कर लिया क्या, हाँ ठीक है, 2 - 2 करेंगे प्लस 0 k क्या बन जाएगा, ठीक है, अपॉन अंडर रूट में जाएगा हमारा, इसका मैग्नीट्यूड होगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और इसका हमें करना है क्यूब। यहाँ से हमारा आएगा 4 और 2 वहाँ पर 8k इंटू 10⁻⁻12 इंटू में ये वेक्टर लिखो माइनस आई कैप -j कैप, और नीचे होगा 1 का स्क्वायर √1 का स्क्वायर और √2 का क्यूब, यानी कि 2√2। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो इसके बाद, अभी तक तो आंसर यही होगा। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एक अच्छा क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास को एंड करेंगे। सपोज तुम्हारे पास एक इस तरीके का एक्सेस सिस्टम है, x y z, ठीक है, और ये हम एक क्यूब बना रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके से फिगर बना लेना। तो 4 पॉइंट चार्जेस जिनके मैग्नीट्यूड हैं क्यू, उनको हमने इस तरीके से रखा है। एक पॉइंट चार्ज हमारा यहाँ रखा है प्लस क्यू, ये वाला एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, ये वाला एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, और ये वाला एक चार्ज रखा है प्लस क्यू। साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए है, ठीक है। तो ये 4 चार्जेस ऐसे इस तरीके से रखे हैं, क्यूब का साइड लेंथ है ए, ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी हुई है। अब लिखा है फाइंड फोर्स ऑन चार्ज प्रेजेंट एट ओरिजिन इज इक्वल टू कितना, ठीक है। चलो देखते हैं, तो इसको ट्राई करना वीडियो पॉज करके, बाकी मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखो, जो ये ओरिजिन वाला चार्ज है, सपोज मैंने इसको ठीक है, ये चार्ज को मैंने मान लिया, ठीक है, ये चार्ज है। इसके अलावा जो बाकी चार्ज है, इसको मैंने नंबर दे दिया, ये है चार्ज 1, ये है चार्ज 2 और ये है चार्ज 3, ठीक, 1 2 3। सबसे पहला काम हम ये करते हैं, इन चार्ज के पोजीशन लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इनकी वजह से हमें करना है। देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि इन तीनों चार्जेस की वजह से इंडिविजुअल फोर्स निकालेंगे हम उस ओरिजिन वाले चार्ज पर, और उनको ऐड ऑन कर देंगे जो प्रिंसिपल सुपर पोजिशन में हमने पढ़ा था, और उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये जो क्यू वाला चार्ज जिस पर हमें निकालना है, इसका पोजीशन वेक्टर आर बार जो है वो तो हो जाएगा 0, 0, 0, मतलब 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप, उसकी पोजीशन है 0 0 0। अब इस वाले को देखोगे, इस 1 को 1 के लिए हमने क्या किया है, पहले हम 1 के लिए हमने क्या किया है, x में हम चले हैं a यूनिट्स, फिर वहाँ से हम z में चले हैं a यूनिट्स, और फिर हम y में चले हैं a यूनिट्स, तो हम पहुँचे हैं इस 1 वाले चार्ज तक। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, वेक्टर तो पढ़ा ही है तुमने, तो ये समझ ही लोगे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर अब हम 2 पर आते हैं। 2 के लिए हमने क्या किया है, 2 के लिए हम पहले ओरिजिन से चले हैं a यूनिट्स x में, फिर a यूनिट्स y में, सॉरी z में, तो इसके कोऑर्डिनेट, और y में हम नहीं चले हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे तुम्हारे a, 0, a, ठीक। अब अगले पर आते हैं, इस 3 वाले के लिए
3 वाले के लिए हम पहले z में चले हैं a यूनिट्स और फिर हम y में चले हैं a यूनिट्स, लेकिन हम x में एक भी यूनिट नहीं चले हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे तुम्हारे 0, a, और ये तुम्हारे 0 0 0 थे। ठीक है, तो अब एक एक की वजह से फोर्स, सब में रिपल्सिव फोर्स है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हमारा हो जाएगा ये ओरिजिन 0 0 0 और इनिशियल सबके अलग अलग। तो अब हम लिख सकते हैं कि एफ बार ऑन क्यू ओ, इसको मैंने 0 नाम दे दिया, ठीक है, इज इक्वल टू एफ बार ऑफ क्यू ओ ड्यू टू क्यू वन प्लस एफ बार ऑफ क्यू ओ ड्यू टू क्यू टू प्लस एफ बार ऑफ क्यू ओ ड्यू टू क्यू थ्री, तीनों की वजह से ऐड ऑन कर लो। तो क्यू ओ ड्यू टू क्यू वन, ठीक है, लिखना चाह रहे हैं हम, तो हो जाएगा के क्यू और उसका दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू है, क्यू इंटू क्यू बाय, इसमें फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर पहले तो कर लें, तो फाइनल हमारा 0 0 0 है, अभी हम 1 की वजह से लिख रहे हैं, और वो ए है, ये हो जाएगा माइनस ए कैप माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप माइनस ए के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी माइनस ए का स्क्वायर, तो फिर अब समझ ही जाओगे यार इसको क्या, माइनस ए लिखूँगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करके लिख देता हूँ, इसका होल क्यू, ये हो गया तुम्हारा। और ऐसे ही अगर तुम एफ बार ऑफ क्यू ओ ड्यू टू क्यू टू लिखना चाहोगे तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, फिर से वही क्यू क्यू ही रहेंगे। अब वेक्टर लिखते हैं, ये तो 0 ही है और 2 तुम्हारा ए 0 ए है, तो ये हो जाएगा माइनस ए आई कैप माइनस 0 जे कैप माइनस ए के कैप, ये हो गया, अपॉन फिर से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 0 प्लस ए स्क्वायर का क्यूब, ये हो गया। फिर एफ बार ऑफ क्यू ओ ड्यू टू क्यू थ्री लिखना चाहोगे तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई, फिर से वही वेक्टर लिखो, 3 वाला क्या है 0 ए है और ये हमारा 0 था, तो ये हो जाएगा 0 आई कैप माइनस ए जे कैप माइनस ए के कैप अपॉन में वही अंडर रूट ऑफ 0 प्लस ए स्क्वायर की पावर 3। ठीक, तो अब अगर हम नेट लिखना चाहें क्यू वन नेट, तो वो हमने देखा ना, एफ बार ऑफ क्यू ओ ड्यू टू क्यू वन प्लस एफ बार ऑफ क्यू ओ ड्यू टू क्यू टू प्लस एफ बार ऑफ क्यू ओ ड्यू टू क्यू थ्री, तीनों को ऐड कर दें तो हमें नेट मिल जाएगा। तो क्यू ड्यू टू क्यू वन जो है वो हमारा हो जाएगा यहाँ से के क्यू स्क्वायर, ये वेक्टर है, इसको अगर हम लिखना चाहें इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, ये पहले बनेगा, सॉरी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बनेगा रूट 3a स्क्वायर का क्यूब, जो कि हमारा बनेगा 3√3 a क्यूब। ये क्या बनेगा, ये बनेगा रूट 2a स्क्वायर का क्यूब, जो कि हमारा बनेगा 2√2a क्यूब, और ये भी बनेगा 2√2a क्यूब। तो अब हम ऐड करते हैं, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए क्यूब हम तीनों में कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाई ए क्यूब, ये हमने तीनों में से कॉमन निकाल लिया। अब पहले वाले को लिख लेते हैं, तो ये जो है ये बनेगा हमारा, यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, ये बनेगा माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप माइनस ए के कैप, देखो माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप माइनस ए के कैप अपॉन में नीचे कितना आया था 3√3 ए क्यूब, जिसमें से ए क्यूब हम कॉमन ले चुके हैं तो 3√3 बचेगा, प्लस इसको हम लिख सकते हैं, इसमें भी हमने के क्यू स्क्वायर और ये ए क्यूब कॉमन ले रखा है, तो ऊपर हमारा बचेगा माइनस ए आई कैप माइनस ए के कैप, जी में 0 है, माइनस ए आई कैप माइनस ए के कैप अपॉन में बनेगा 2√2, यहाँ पर हमने जो बनाया था ये। फिर तीसरे वाले में फिर से वही के क्यू स्क्वायर कॉमन है, ए क्यूब कॉमन है, नीचे तो 2√2 ही रहेगा, ऊपर बनेगा माइनस ए जे कैप माइनस ए के कैप, तो यहाँ से लिख सकते हो प्लस माइनस ए, नेक्स्ट लाइन में लिख दूँ तो नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, प्लस माइनस ए जे कैप माइनस ए के कैप अपॉन 2√2, इस तरीके से।
नीचे सब जगह ए क्यूब बना था। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ अब तुम्हें क्लियर हो गई होगी। इसमें हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं, अभी एक स्टेप चाहो तो और कर लो। इनमें ए कॉमन निकालो, के क्यू स्क्वायर, और न्यूमरेटर में से हमने ए और कॉमन निकाल लिया, सॉरी के क्यू स्क्वायर, और न्यूमरेटर से हमने ए कॉमन निकाल लिया, नीचे ए क्यूब था ही। न्यूमरेटर से ए कॉमन बनाओगे तो ऊपर हमारा वेक्टर बन जाएगा -1 जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन 3√3 प्लस माइनस आई कैप माइनस के कैप अपॉन 2√2 प्लस माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन 2√2। और ये जो हमने ए वो कॉमन निकाला, यहाँ से इसको काट दो तो ये बन जाएगा। फाइनल आंसर तुम्हारा हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसके साथ अंदर चलेगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन 3√3 प्लस माइनस आई कैप माइनस के कैप अपॉन 2√2 प्लस माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन 2√2। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और अब तुम्हें कूलम्स लॉ में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इसके बाद कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स हम इस पर आगे करेंगे। बाकी तुम अपने आप से जो भी तुम रेफरेंस बुक कर रहे हो या फिर अगर PYQ से भी कर रहे हो तो तुम अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेना। तो इसके आगे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ना है, तो वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुमसे आने वाली कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।